नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। 75 वर्षों की गौरवशाली विरासत को संजोते हुए महावीर इंटर कॉलेज ने शुक्रवार को अपनी प्लैटिनम जुबली धूमधाम से मनाई। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए समारोह में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और सहकारिता मंत्री तथा कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर प्रेम कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर सभापति ने कॉलेज को स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराने की घोषणा की। वहीं डॉक्टर प्रेम कुमार ने नए हॉल का शिलान्यास किया और छात्र जीवन की अपनी यादें साझा की। समारोह में प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप और प्राचार्य डॉक्टर PP प्रियदर्शी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए 75 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित किया। इस अवसर पर शिक्षा और समाज सेवा में योगदान देने वाले शिक्षकों, मेधावी छात्रों और पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने महाभारत पर आधारित नाट्य प्रस्तुति और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शकों का दिल जीत लिया। पूर्व MLC संजीव श्याम सिंह ने कहा, कठिन परिस्थितियों के बावजूद कॉलेज ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। महावीर इंटर कॉलेज का यह प्लैटिनम जुबली समारोह सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि शिक्षा और समाज निर्माण की एक जीवंत गाथा भी बन गया। मुझे अपार खुशी हो रही है। महावीर इंटर महाविद्यालय का आज प्लैटिनम जुबली मनाया जा रहा है। 75 वर्षों की यात्रा में यह विद्यालय काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है और बड़ी संख्या में शहर के लोग, गांव के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यार मुझे इस बात का खुशी है कि मुझे भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला है। बगल में रहने के कारण नजदीक विद्यालय हमारा था। अगर हमारे गार्जियन आप लोग यहीं पर हम लोग को नाम लिखवाने का काम किया करके, और आज मुझे आ करके काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आया। यहाँ प्रबंध जो हमारी कार्यकारिणी समिति है, जिसके अध्यक्ष हमारे कौशलेंद्र प्रताप जी हैं, उनके साथी अनु केडिया जी, जितेंद्र जी और महिला निर्मला देवी जी सहित PP प्रियदर्शी जो हमारे जो प्रिंसिपल प्राचार्य सचिव हैं, अगर इन सबों के समन्वय से विद्यालय का उत्तर विकास हो रहा है और आज भी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं करके। सरकार के स्तर पर बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है। शिक्षकों की पहले काफी कमी थी, काफी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है करके, और राज्य में सभी विद्यालयों में शिक्षक, पुस्तकालय, लैब, फर्नीचर, अतिरिक्त कमरों का निर्माण भी बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने किया है करके। वही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लाई जाकर आजादी के लंबे सफर के बाद भी देश में गुलामी के प्रति लौट बेकालिक शिक्षा चल रही थी। शिक्षा पद्धति को हटाकर केंद्र की सरकार ने नया शिक्षा नीति लॉन्च किया करके अब देश शिक्षा नीति के रास्ते पर आने वाला देश का भविष्य होगा, रास्ते पर चलेगा करके। और मोदी जी का जो प्रयास है, पहल है, शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए गए हैं। ऐसे बच्चे जो IAS IPS कंप्लीट करना चाहते हैं, बिहार सरकार की ओर से भी, भारत सरकार की ओर से भी ऐसे लोग को छात्रवृत्ति की राशि में उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। भारत सरकार और बिहार की सरकार का प्रयास है, दोनों सरकार का उद्देश्य है कि बिहार के बच्चे अच्छा बिहार में करें। खेल के क्षेत्र में भी भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया के माध्यम से अच्छा बच्चों ने यहाँ अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है करके बिहार में असीम संभावनाएं हैं और यहाँ के बच्चे पूरे देश में और दुनिया में बिहार के नाम रोशन करने का काम करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे आभार व्यक्त करते हैं प्रबंधन समिति के दो हमारे मुख्य अभिभावक, जिनके इतना समर्पण रहा इस कार्यक्रम में कि बिना इनके कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता था। हम अपने शिक्षकों के भरोसे इतना बड़ा कार्य करना मेरे लिए संभव नहीं था। तो सबसे पहले तो हमारे जो अध्यक्ष हैं कौशलेंद्र सर और केडिया सर को हम आभार व्यक्त करते हैं कि अगर वे ना होते तो ये कार्यक्रम नहीं होता। फिर हम अपने आभार व्यक्त करते हैं अपने सहयोगी
जो हमारे प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हमारे हैं मोहम्मद मुख्तार जी, इन तीनों का सहयोग मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं यह जो एक बड़ा मील का पत्थर मैं आज यहाँ खड़ा किया गया जिले में, यह एक ऐतिहासिक कदम जो उठाया तो उसमें शायद कार्य, और हम आपको बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, यह कार्यक्रम मेरा सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं। 75 साल में शिक्षा जगत में क्या क्या बदलाव हुआ? और सभी देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन का, अब एआई जनरेशन भी आ गई, इसको लेकर क्या? सर एआई निश्चित रूप से एक नया जो परिवर्तन फिलहाल में आया है, तो अभी तो हम लोग एआई का प्रयोग शुरू नहीं हुआ है विद्यालयों में, लेकिन डिजिटल के क्रम में जैसे मेरे यहाँ वेल डेवलप सर, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि गया जिले के टॉप 10 विद्यालयों से भी बेहतर मेरे यहाँ आईसीटी लैब है, जिसका भरपूर यूज बच्चे कर रहे हैं। मेरे यहाँ प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही है, बहुत जल्दी हो सकता है दशहरा छुट्टी बाद मेरे यहाँ स्मार्ट बोर्ड भी लग जाएगा। माननीय सभापति ने विश्वास जताया है कि बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड आपके यहाँ लग जाएगा। तो एआई की ओर मेरा कदम बढ़ रहा है। इसके अलावे जो भी ट्रेडिशनल चीजें हो सकती थी सर, 1 साल 1.5 साल हुआ है मुझे, इन 1.5 सालों में मैंने जिले के मानचित्र पर पुनः प्रयास किया, जो थोड़ी सी छवि धूमिल हुई थी या कई सरकारी विद्यालयों के प्रति जो बच्चों का अभिभावकों का जो क्रेज समाप्त हो रहा था, इसको पुनः जागृत करने का ही एक कदम है 75वां ये जो हमारा प्लेटिनम जुबली समारोह। यह भी एक पढ़ाई का अंग है सर। प्राइवेट विद्यालयों की बात करें तो प्राइवेट विद्यालय में जो बच्चे जाते हैं, अभी एक सवाल था कि अभिभावक क्यों नहीं भेजते, बच्चे क्यों नहीं आते, इसके पीछे एक बड़ा कार्यक्रम था, एक बड़ा बात थी कि हम लोग पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटी नहीं करते थे। उसकी शुरुआत मैंने की कि नहीं, पढ़ाई के अलावे भी दूसरी अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो प्राइवेट स्कूल में होता क्या है, जो दिखता है सर बिकता है। प्राइवेट स्कूल चूंकि उसको सर दुकान चलाना है तो कुछ ज्यादा करता है, हम लोग को दुकान नहीं चलाना, हम लोग सेवा भावना से हैं, इसलिए कि सर नहीं सॉरी सर, वो प्राइवेट करते हैं सर, हम लोग को सरकार वेतन देती है काम करने के लिए। हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे कि कुछ न कुछ शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, या यहाँ से लेकर के ऊपर तक, अभी सर बता रहे थे कि जैसे ही सर आपको बता दें कि मेरे यहाँ पढ़ाई रेस पकड़ा, कॉमर्स में 400 बच्चे हैं तो 2 टीचर हैं कॉमर्स से, दोनों फैकल्टी को लगा दिया गया। भी ये लोग लाख में कहते रह गया, लोगों ने नहीं छोड़ा, हमको भी ड्यूटी लगा दिया था। ऐसे थोड़े चलेगा सर। हमने कहा एसडीओ साहब के कि क्या एक किरानी प्यून के भरोसे स्कूल छोड़ दिया जाए, बोले नहीं आपको छोड़ दिया जाएगा। तब मुझे छोड़ा गया, मेरे 22 टीचर को लगा दिया गया सर। आज तक मेरे 4 टीचर लगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था, बिना शिक्षकों के काम उनका होगा नहीं, तो इसके चलते थोड़ी सी पढ़ाई पर असर पड़ती है, जिसके चलते जो सरकारी विद्यालय हैं उनके जो तरीके हैं। हाँ, मैं सर प्रयास कर रहा हूँ, हमको लगता है कि हमारा प्रयास शुरू हो जाएगा तो एक शुरू हो जाएगा। बस खाली एक लाइन खींचना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर पीपी प्रियदर्शी, प्रभारी प्राचार्य महावीर इंटर कॉलेज गया, 1950 में हुई और 1952 इस संबद्धता प्राप्त हुई, और उसी 1950 से जोड़ा जाए तो 75 वर्षों की यात्रा हम लोगों ने पूरी की है। संयोग ऐसा कि महावीर इंटर महाविद्यालय का मैं भी छात्र रहा हूँ। डॉक्टर प्रेम कुमार जी हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो भी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। श्री अनूप केडिया जी प्रबंधन समिति के सदस्य इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। और हम लोगों ने सम्मिलित प्रयास किया, लगा कि महावीर विद्यालय में जुड़ने का मौका मिला है, प्रबंधन समिति के साथ मिलकर के कार्य करने का मौका मिला है। लगातार जब से प्रबंधन समिति सदस्य बने हैं, शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ इंटरेक्शन करके, विचार विमर्श करके, विद्यालय में अध्ययन अध्यापन की बात हो
विद्यालय के विकास से संबंधित बातें हो। आज हमें इस बात का कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि महावीर विद्यालय का जो बिल्डिंग है, जो प्रयोगशालाएं इसकी है, जो लाइब्रेरी इसका है, जो शिक्षण व्यवस्था कहीं से कम नहीं है। हर दृष्टि से हमारा परिपूर्ण महाविद्यालय है। आज 75 वर्षों की यात्रा पूरी करने के बाद हम लोगों ने प्लेटिनम जुबली मनाने का निर्णय लिया था। हमारे प्रिंसिपल साहब ने, छात्रों ने, अभिभावकों ने और साथ साथ हमारे शिक्षकों ने मिलकर के अथक परिश्रम लगातार 1 महीने परिश्रम करके यह महाविद्यालय का प्लेटिनम जुबली समारोह आयोजित किया और आपके सामने महाविद्यालय का प्लेटिनम जुबली समारोह संपन्न हो रहा है। विशेष जानकारी अनूप केडिया साहब जो हमारे प्रबंधन समिति के शिक्षा प्रेमी सदस्य बताएंगे, फिर उसके बाद प्राचार्य महोदय बताएंगे। तो देखिए, मैं बात सीधी सी बात है, आप इसको भी इस मुद्दे पे आने से पहले ये देखिए कि जिसके पास भी 2 पैसा है वो इलाज कराने के लिए सरकारी संस्थानों की जगह अगर संभव हो तो निजी में जाना प्रीफर करता है। जबकि ये बात सही है कि सरकारी संस्थान में, जैसे मान लीजिए मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ, तो मेडिकल कॉलेज आने से यहाँ का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कि निजी क्षेत्र में भी उसी के कारण इतने डॉक्टर उपलब्ध है। तो उसी तरह से जो थोड़ा अफोर्ड कर सकता है, जैसे शिक्षकों की एक पीड़ा सुनिए, जब हम लोग शिक्षक से कहते हैं तो कहता है कि दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो हम लोगों से नहीं लिया जाता है। 2-2 महीने, 1.5 महीने से हमारे शिक्षा करके जो शिक्षक हैं ये मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे हुए हैं, जो BLO बना दिए गए। वो इकलौता कारण नहीं हो सकता, और ये हम मानते हैं कि उनको भी ये मान लिया गया है सिस्टम के द्वारा, इनको पढ़वाने से अच्छा और दूसरा काम किया जाए। हम खुद चाहते हैं कि इस परिस्थिति में जो भी है ये बर्फ पिघलनी चाहिए, उसको बहुत देनी चाहिए। अनूप केडिया, मैं यहाँ विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक छोटे से गांव, एक छोटे से शहर से निकला हुआ लड़का जिसने न केवल गया जी का प्रतिनिधित्व किया बल्कि पूरे बिहार का मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और एक तरफ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान जहां पर आज तक बिहार का कोई भी चयनित छात्र उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुआ, मेरा ये सौभाग्य है, मेरी ये मतलब समझिए कि ईश्वर की कृपा रही और मेरे शिक्षक शिक्षिकाओं की कृपा रही, माता पिता की कृपा रही, मुझे जाने का अवसर मिला, पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। और साथ ही साथ आज महावीर इंटर कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। सबसे पहले इस विद्यालय में कि जितने भी प्रभारी शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षकगण हैं, सभी लोगों का सहयोग मिलकर के एक बहुत बेहतर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी दिखाया। माननीय मंत्री जी अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार विधान परिषद के सभापति महोदय, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों को ये संदेश देता है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और भी शिक्षा जगत के जितने भी लोग हैं उन लोगों का एक सम्मान जाता है, एक संदेश जाता है, एक मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं बिहार के सरकारी विद्यालयों के प्रति नेताओं की नजर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब मैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान तो वहाँ पर सम्मिलित हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि विराज, आपने तो मुझसे प्रश्न किया लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे भी प्रश्न करूँ। मैंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बिहार के सरकारी विद्यालयों की अभी तक जो स्थिति है वो आप बताने की कृपा करें। मैंने कहा कि सर, बिहार के सरकारी विद्यालयों की स्थिति बेहतर है, बस इस चीज को सुदृढ़ रूप से चलाने की जरूरत है। और जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात रही, आप प्राइवेट विद्यालय की तुलना में बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षक या बच्चों को देख लीजिए, जितना नॉलेज, जितना ज्ञान और जितनी बारीकी से वो लोग सभी चीजों को बताएंगे, मैं समझता हूँ कि बिहार और देश के प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे नहीं बता रहे। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि शिक्षा। देखिए सर, हम लोगों को सोचने पर भी इस चीज को ऊपर निर्भर करता है। हम लोग डिग्रियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई के ऊपर नहीं। लेकिन वास्तविकता शिक्षा का अर्थ होता है सर केवल नौकरी प्राप्त करना। शिक्षा का अर्थ होता है नॉलेज प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। और जब लोग शिक्षा का व्यापार करने लगते हैं तो उस समय शिक्षा का औचित्य जो है, अस्तित्व है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यही बात है कि सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में हम लोगों की शिक्षा के विकास को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोगों का जो शिक्षा व्यवस्था है ये बिहार की धरती है, यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई
यहाँ से लोगों को अगर शिक्षा का संदेश नहीं जाएगा, उन लोगों को बेहतर शिक्षा का, भविष्य का, अगर उज्जवल भविष्य के लिए एक मैसेज नहीं जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि अन्य राज्य भी इस चीज को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। हमारा बिहार ही एक उज्जवल भविष्य का और एक नए भविष्य का बिहार अभी बनने वाला है। अभी एक विजन चल रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था को कैसे सुधार करना है, और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन बच्चों के मन में जागरूकता पैदा करनी कि हमारे आज से नहीं बल्कि लाखों हजारों करोड़ों वर्षों का जो इतिहास था उस इतिहास को गौरववंती हम लोगों को कैसे किया जाए। और जब भी आते होंगे, आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा आप लोगों को जानकारी होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे शिक्षा में ज्यादातर जिस तरह से हो रहा है भ्रष्टाचार, ऐसे लोगों को क्या कहें। सर, इस बात को निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार एक कीड़ा है, इसको नीचे स्तर के लोगों ने बढ़ाने का काम। नीचे स्तर के लोगों मतलब जितने भी विद्यालय के प्राचार्य हैं या अन्य लोग हैं, जब हम ट्रेन में, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ सर, और जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, किसी कारणवश हम टिकट भूल जाते हैं, तो उस समय टीटी को पैसा अगर हम देते हैं तो वो जायज होता है, उस समय वो भ्रष्टाचार नहीं कहलाएगा। हम लोग अगर रोज का आदत बना ले, बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ते हैं और टीटी हमको पकड़ता है, उसको हम 150 रुपया देते हैं, वो भ्रष्टाचार है। यहाँ से जो भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू होता है वो केंद्र स्तर तक जाता है, और जब देश स्तर तक भ्रष्टाचार का व्यापार जाएगा सर, तो इस बात को कहने में मुझे संकोच नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था भी नहीं सुधरेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था भी वैसे ही रहेगी, भ्रष्टाचार वैसा ही रहेगा। बस लोगों को ये सोच करके चलना है। अगर हमने सोच लिया कि हमको इसको पैसा नहीं देना है, हम गलत हैं, ठीक है, गलत है तो हम पैसा देंगे, लेकिन अगर हम गलत नहीं है तो आवाज उठाएंगे कि संविधान ने सर हमको ताकत दी है, हमको और आपको सबको ये ताकत दी है। इसको जागरूक करने के लिए कुछ ना कुछ निश्चित रूप से अभी मैंने औरंगाबाद में सर एक कैंप चलाया है, और मैं कैंप चलाता हूँ तो कुर्सी टेबल वाला नहीं, चौपाल लगा करके, आप ग्राम चौपाल जानते होंगे, वहाँ पर मैं भी जमीन में बैठा हूँ, बच्चे भी बैठे हुए सरकारी विद्यालय के, और सभी बच्चे बैठ करके मिलजुल करके मैं उनकी बातों को सुनता हूँ, मैं अपनी बातों को रखता हूँ और ये कहता हूँ कि हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये हम लोगों के गर्व की बात है। और इसको लोग अगर कहते हैं कि तुम सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो, तो इस बात का ये प्रमाण उसको दे देना कि हमारे जो जितने भी विद्वान रहे हैं वो कहाँ पढ़े हैं, वो भी तो चटाई बिछा करके, बोड़ा बिछा करके, अपने गुरु का आदर कर करके वो उसी तरीके से तो करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना संस्कार और जितना आदर एक सरकारी विद्यालय का बच्चा दे सकता है सर, एक प्राइवेट विद्यालय का बच्चा नहीं दे सकता। लेकिन ये भी तो देखा जाता है कि बिजनेसमैन हो या नेता हो, वो नहीं चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाए, वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाए। सर, बात है कि एक प्रधानमंत्री का बेटा हो या मुख्यमंत्री, वो उसके मन में एक भाव पैदा हो जाता है सर कि हम अपने बेटे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएंगे, यूएस में पढ़ाएंगे, लंदन में पढ़ाएंगे। ये सिर्फ मानसिकता बिगड़ी है। उन लोगों की चाहत है, एक मंत्री चाहता है कि हमारा बेटा भी मंत्री बने, पढ़ लिख करके मंत्री बने, लेकिन हमारे संविधान ने ये ताकत जरूर दी है सर। लेकिन जब सरकारी विद्यालय ने, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान की व्यवस्था की, तो उसने शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण रखा और 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को प्रदान किया। इन 6 मौलिक अधिकारों की अपनी एक ताकत है और अपनी एक विशेषता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है सर कि एक नेता और एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री, मेरा नाम विराज कुमार हुआ, प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र चयनित।